नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? प्रो कबड्डी सीजन 8 के विड्रॉल सिम्टम्स अभी तक आप में हैं कि चले गए? मतलब वो जो हर शाम 7 बजे ये सोचना कि यार आज कौन सा मैच है, या मेरा सुबह उठ के मेल देखना कि आज कौन से 3 मैचेस में वीडियो बनाने हैं, कौन से 2 मैचेस हैं, सूट कौन सा पहनना है, टाई कौन सी लगानी है प्रभु, और उसके बाद मैच टाई हुआ तो आप लोगों के जो कमेंट्स का प्रकोप है उससे कैसे बचना है। कितनी यादें, कितनी मेमोरीज देके गया हमें प्रो कबड्डी का सीजन 8। यादें भी हैं और बहुत सारे खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन का वो जो अक्स है वो भी हम सबके दिमाग में ताजा है। तो मैंने सोचा क्यों ना उन रेडर्स की बात करूं जो या तो इस सीजन में पहली मर्तबा खेले या जो पहले भी खेल रहे थे पर इस बार उनका प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बेहतर था। उन रेडर्स की एक छोटी सी सूची में आपकी नजरें इनायत करने की कोशिश करूंगा। एक डिस्क्लेमर है, पॉइंट जरूर आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, प्रदर्शन आप उनका स्क्रीन पे देख पाएंगे, पर मैंने जो रेडर्स चुने हैं उनका पॉइंट्स के साथ कोई बहुत बड़ा लेना देना, कोई लेखा जोखा नहीं है। क्योंकि कोई एक रेडर एक मैच में 15 पॉइंट ले और उसकी टीम हार जाए, या कोई एक रेडर, मुझे याद है नीरज नरवाल ने दबंग दिल्ली के लिए सेमीफाइनल में एक 4 पॉइंट की रेड की थी, टोटल शायद 5 या 6 पॉइंट लिए थे, तो वो 4 पॉइंट की रेड ने मैच उनकी टीम के पक्ष में ला दिया था, तो उनका रोल कहीं ज्यादा अहम था। तो ओवरऑल के एक रेडर के इंपैक्ट को लेकर, टीम में उसका क्या योगदान था उसको लेकर, उनका स्किल सेट कैसा है उसको लेकर, और भविष्य कैसा लगता है मुझे, उनको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। डिस्क्लेमर नंबर 2, रेडर जिस सूची में आ रहे हैं कोई रैंकिंग नहीं है कि नंबर 1 ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, नंबर 10 ने सबसे कम प्रभावित किया, ऐसा कुछ नहीं है। सारे रेडर मेरे लिए बराबर हैं, आपके लिए भी बराबर होने चाहिए। सिर्फ इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, प्रभावित कितना किया और किस किसने प्रभावित किया उसकी बात कर रहे हैं। मैं टीम वाइज चलूंगा। सबसे पहले वो टीम जो सबसे निचले पायदान पे रही, दुर्भाग्यवश तेलुगु टाइटन। सिद्धार्थ देसाई 3-4 मैच से ज्यादा खेल नहीं पाए, रोहित कुमार ज्यादा मैच खेल नहीं पाए, पर उनकी गैर हाजिरी में 3 रेडर्स ने मुझे प्रभावित किया। तीनों वो जो लगातार खेले, रजनीश दलाल, अंकित बेनीवाल और आदर्श टी, जिन्हें मैं आदर्श टाइटन कहता हूं। तीनों के अपने अपने स्किल सेट हैं। रजनीश एक कंप्लीट ऑलराउंड रेडर मुझे लगते हैं, हर तरह का स्किल उनके अंदर है। आदर्श टी स्पीड वाले रेडर हैं, लेफ्ट से रेड करते हैं और किक मुझे याद है बहुत खूबसूरती से लगाते हैं। इनका इस्तेमाल ज्यादा डुओ डाई रेड में हुआ था और बहुत प्रभावित किया। रजनीश में मुझे लगता है लीडरशिप स्किल्स भी हैं। कई मौकों पर मैंने उन्हें देखा अपने साथियों से बात करते हुए, जो उनकी लीडरशिप स्किल्स को दर्शाता है। तीसरे रेडर अंकित बेनीवाल भी बहुत फुर्तीले हैं, लगभग आदर्श टी के लेवल के ही, उन्हीं के अंदाज के रेडर मुझे लगते हैं, और एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी बन सकते हैं। तो इनमें कोई रैंकिंग नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, पर तीनों अपने अपने हिसाब से बेहतरीन रेडर हैं। तीनों मिलकर भी टाइटंस को जीत नहीं दिलवा पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इन तीनों के पास लीड रेडर बनने का समय इनका आया नहीं है। जरूर बनेंगे, पर ये तीनों के तीनों किसी भी लीड रेडर के बेहतरीन सपोर्ट रेडर आज की आज जरूर बन सकते हैं। हो सकता है कि जब सीजन 9 आए तो इन तीनों में से कोई एक लीड रेडर भी बन जाए, पर इन तीनों ने प्रभावित किया है। अगली टीम की तरफ चलते हैं। सीजन 1 की चैंपियन जयपुर पिंक पैंथर्स। उनके कोच संजीव बालियान थे, जो पहले यू मुंबा में थे। वहां उनके साथ अर्जुन देसवाल खेलते थे, उनको वो जयपुर में ले आए। अर्जुन पिछली बार वहां अभिषेक के सपोर्ट रेडर थे, या तकरीबन बराबर के ही को रेडर थे। इस बार जयपुर के लीड रेडर बने। दीपक हुड्डा की मौजूदगी के बावजूद उनको ये दायित्व सौंपा गया कि आप टीम के लिए ज्यादा स्कोर कीजिए। उन्होंने करके दिखाया। अर्जुन के पास स्किल्स की भरमार है, वो डीप जाते हैं, कवर पे, इन पे, कॉर्नर पे शानदार रनिंग हैंड टच करते हैं, बोनस भी करते हैं रनिंग में, एस्केप करना उनको आता है, रीच उनकी बहुत अच्छी है। तो स्किल सेट्स अर्जुन के पास कमाल के हैं। और सीजन 8 की शुरुआत में मुझे याद है लगातार 8 सुपर 10 भी अर्जुन ने लगाए थे। बाकी आंकड़े तो आप उनके देख ही रहे हैं। अर्जुन बहुत ही कमाल का, बहुत ही उज्जवल भविष्य मुझे उनका लगता है। अगली टीम में आइए। राजस्थान के बिल्कुल पड़ोस में आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा। यूपी योद्धा ने प्रदीप नरवाल को लेकर जितनी सुर्खियां बटोरी, उससे ज्यादा सुर्खियां बटोरी उनके इस बार के नायाब रेडर सुरेंद्र गिल ने।
सुरेंद्र गिल इससे पहले भी खेले थे, औसत खेले थे। इस बार प्रदीप के होने के बावजूद अधिकांश मैचेस में सुरेंद्र गिल टीम के लीड रेडर बने रहे। यह अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि सुरेंद्र के पास स्किल सेट की भरमार है। उससे अच्छी बात यह है कि सुरेंद्र इज अ बैड टाइम प्लेयर। ठीक है, एलिमिनेटर में, सेमीफाइनल में सुरेंद्र ज्यादा नहीं चले, लेकिन उससे पहले जितने भी लीग मैचेस हुए, सुरेंद्र के रेड पॉइंट पहले हाफ की अपेक्षा दूसरे हाफ में ज्यादा थे, लगभग डबल थे। यह कमाल का आंकड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे मैच बढ़ता है थकान बढ़ती है, खिलाड़ी पे दबाव बढ़ता है और प्रदर्शन में कमी आती है। पर सुरेंद्र ऐसे बड़े चुनिंदा रेडर्स में से एक हैं जो पहले हाफ में अगर 5 पॉइंट लाते हैं तो दूसरे में 9-10 पॉइंट लाने की कुव्वत रखते हैं। अद्भुत रेडर हैं। फिर उनके पास लंबा कद है, रीच है, एस्केप शानदार करते हैं, टर्निंग रनिंग बोनस कमाल का करते हैं, वो तो है ही है। लेकिन मेरे लिए जो चीज सुरेंद्र की स्टैंड आउट करती है वो ये कि ही इज अ बैड टाइम प्लेयर। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी मिलते हैं। आगे चलते हैं। यूपी के पड़ोस में 2 बॉर्डर मिलते हैं दबंग दिल्ली को, और दिल्ली ने इस बार 2 शानदार रेडर्स हमें दिखाए। एक बहुत ज्यादा खेले, दूसरे कम खेले। विजय मलिक। सीजन शुरू होने से पहले हुड्डा साहब से मेरी छोटी सी बातचीत हुई। उन्होंने तब दावा किया था कि सुनील भाई, विजय मलिक इस बार आपको बहुत प्रभावित करेंगे, और विजय मलिक ने बिल्कुल प्रभावित किया। पॉइंट्स लगातार लाए। वो एक बात, नवीन की गैर हाजिरी में, नवीन की अनुपस्थिति में, जब वो चोटिल थे, विजय ने जिस तरह से जिम्मेदारी उठाई, जिस तरह से टीम के लीड रेडर बने, वो कमाल है। और चूंकि लेफ्ट से रेडर हैं तो नवीन को एक अच्छा सपोर्ट भी मिला है। दूसरे दिल्ली के रेडर जो बहुत कम खेले, लेकिन मुझे लगता है कि उनका भविष्य उज्जवल है, उनका नाम है मंजीत। वो 18 नंबर वाले मंजीत, जिन्हें संजय दा और मैं रेडर मंजीत कहा करते थे, क्योंकि दिल्ली के पास मंजीत छिल्लर डिफेंडर भी हैं। बहुत कम मैच खेले, लेकिन जो उनकी फुटवर्क की मूवमेंट थी, मुझे काफी हद तक वो असलम इनामदार जैसी लगी। असलम भी इस सूची में है, पर उन 18 नंबर मंजीत का प्रदर्शन प्रभावशाली था। अगर उनको आगे ज्यादा मौके मिलते हैं तो मुझे लगता है कि उनके अंदर बड़ा करने की क्षमता है। असलम की जब बात कर ही ली है तो पुनेरी पलटन पे सीधा चलते हैं। दिल्ली से फ्लाइट लेके पुणे आते हैं। असलम और मोहित दोनों की जोड़ी पूरा सीजन बेहतरीन खेली है। मोहित के अपने स्किल सेट हैं, असलम के अपने स्किल सेट हैं। असलम की जो एक जगह खड़े खड़े फुटवर्क की मूवमेंट है, कवर से कॉर्नर, जिस तरह से वो उनको डॉज देते हैं, वो कमाल की है। और फिर जब 2-3 खिलाड़ी उन पे अटैक करें, वो फुर्ती से जो एस्केप करते हैं, सीधा या टर्न लेके लॉबी के सहारे, अद्भुत एस्केपिंग स्किल्स हैं। और फिर वो शानदार ऑलराउंडर हैं। राइट इन पे, लेफ्ट इन पे खड़े होकर जो एंकल होल्ड करते हैं, जो डाइव्स लगाते हैं, जो अपने कॉर्नर को सपोर्ट देते हैं, कमाल की क्षमताएं हैं। सेम स्किल सेट मोहित गोयत का है। उनका भी पहला सीजन था असलम की भांति। असलम लेफ्ट से रेड करते हैं तो मोहित राइट से रेड करते हैं। असलम अगर ये जिगजैग मूवमेंट अच्छी करते हैं तो मोहित एक रेखा में स्पीड से दौड़ते हैं, वो डिफेंस के अंदर जाते हैं। असलम डिफेंस को अपने ऊपर बुलाते हैं, मोहित अंदर जाके हमला करते हैं, रनिंग हैंड टच करते हैं, रनिंग में ही बोनस करते हैं, और एस्केप करके बहुत ही शानदार तरीके से मुड़ के वापस आते हैं। और एक कमाल के ऑलराउंडर भी हैं। एक मैच है जहां मुझे याद है कि 7-8 रेड पॉइंट लिए थे मोहित ने, और 3 टैकल पॉइंट भी लिए थे। वही लेफ्ट इन राइट इन लगातार चेंज करते रहते हैं। कमाल का भविष्य मोहित गोयत का भी, असलम इनामदार का भी लग रहा है। अब जब पुणे पहुंच गए हैं तो फिर महाराष्ट्र की दूसरी टीम यू मुंबा के बारे में भी चर्चा कर लें। सीजन उनका नरम गरम रहा, पर 2 खिलाड़ियों की फॉर्म काफी गर्म रही, हॉट केक रहे अपनी टीम के लिए। अभिषेक सिंह ठाकुर ठीक अजय ठाकुर की जैसी कद काठी है, वैसा ही स्किल सेट है। जैसे अजय ठाकुर बड़े शानदार हैंड टच किया करते थे, अभिषेक सिंह की भी वही खासियत है। चाहे वो लेफ्ट कॉर्नर के सामने खड़े हों, एक ही जगह खड़े होकर अचानक से हैंड टच कर देंगे, या लेफ्ट कॉर्नर से स्प्रिंट लगा के लेफ्ट कवर पे, या राइट लेफ्ट इन से स्प्रिंट लगा के राइट इन या राइट कॉर्नर पे हैंड टच करने हो, तो अभिषेक सिंह के पास वैरायटी है, हैंड टच के अंदर की भी वैरायटी है। पिछले सीजन अच्छा खेले, सीजन 8 में बेहतरीन खेले, टीम के लीड रेडर बने। नंबर 2, उनके बड़े कमाल के सहयोगी, लेफ्ट से रेड करने वाले वी अजीत कुमार, जो इससे पहले तमिल तलाईवाज में थे, उससे पहले खेलो इंडिया गेम्स में दिखे थे। इस सीजन में दोनों लगभग बराबर ही खेले। कुछ मैचेस में अजीत खेल नहीं पाए, उनके पैर में चोट आई थी, पर
अभिषेक जैसी ही स्पीड अजीत कुमार के पास है, वैसी ही चपलता है। और चूंकि लेफ्ट के रेडर हैं तो लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर पे जो रनिंग में वो हैंड टच करते हैं, डीप जाके वो हैंड टच करते हैं, इससे उनकी दिलेरी पता लगती है, उनके गट्स पता लगते हैं। और फिर उतनी जल्दी टर्न लेके, अब देखिए दौड़ना एक बात है, दौड़ते हुए ऐसे टर्न लेना बहुत मुश्किल बात है। और ये भी अंदाजा रखना है कि अगर रनिंग हैंड टच नहीं हुआ तो आप लॉबी में ना चले जाएं, या रनिंग हैंड टच अगर डीप में जाके आपने किया है तो लॉबी के बाहर ना निकल जाइए। ये टर्न लेने की क्षमता वी अजीत कुमार के पास अद्भुत है। थोड़ा और आगे चलते हैं, वापस उत्तर भारत में आते हैं। हरियाणा स्टीलर्स, हमारे राकेश भाई की टीम, बहुत ही शानदार एक नया रेडर उन्होंने इस बार हमारे सामने रखा है। नाम है मीतू। अगेन, जब आपका कद लंबा हो तो एक नेचुरल एडवांटेज आपको मिलता है, लेकिन मीतू लंबे होने के साथ साथ बहुत गठीले नहीं हैं, इसलिए उनके पास स्पीड बहुत शानदार है। वो किक्स अच्छी लगाते हैं, रनिंग हैंड टच भी अच्छे करते हैं, बोनस भी लेते हैं। डिफेंडर जब हमला करे तो एस्केप करनी भी उनको बहुत अच्छी तरीके से आती है। शुरुआती कुछ मैचेस लगातार खेले, बीच में शायद वो अनफिट थे या किसी कारण से उनको ज्यादा मैचेस खेलने को नहीं मिले, पर जब जब मौका मिला मीतू ने दिखाया है कि उनके अंदर, उनका जो भविष्य है प्रो कबड्डी के अंदर, वो कमाल का है। राकेश के टीममेट 2006 एशियन गेम्स में थे मनप्रीत सिंह, तो उनकी गुजरात जायंट्स की बात कर लेते हैं। 2 रेडर इस बार जो अपना पहला सीजन खेल रहे थे, मीतू की ही भांति काफी प्रभावशाली रहे। एक तो हमारे हाईली स्किल्ड राकेश, HS राकेश उनका नाम है, हमने प्यार से उनको हाईली स्किल्ड कहा है क्योंकि वो हाईली स्किल्ड हैं, बेहतरीन रेडर हैं। पहला सीजन अगर किसी रेडर का हो और वो इतनी परिपक्वता दिखाए कि कोच आखिरी लम्हों में उन्हें रेड के लिए भेजे, तो पता चलता है कि उस रेडर में वाकई में कितनी काबिलियत है। बीच में कुछ एक पैच आया जब वो नहीं खेले, और जब वो नहीं खेले तो मौका मिला प्रदीप कुमार यादव को। लंबे चौड़े गठीले प्रदीप कुमार अलवर राजस्थान के हैं, वो एक बात, वो इंजीनियर हैं। गुड़गांव से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वहीं से प्रो कबड्डी देखनी शुरू की, कबड्डी सीखनी शुरू की और 3-4 साल के अंदर प्रो कबड्डी में आ गए। कमाल की दास्तान है प्रदीप कुमार की, और कमाल के रेडर भी वो हैं। पॉइंट्स भले ही कोई बहुत ज्यादा उनके आपको बड़े बड़े आंकड़े ना दिखाई देते हों, लेकिन उनका कद, उनकी स्पीड और उनका गठीला शरीर उनको फोर्स वाला रेडर बनाता है। रेडर 2 तरह के हैं, एक स्पीड वाले असलम, मोहित, HS राकेश, एक फोर्स वाले जैसे प्रदीप कुमार, जैसे अजय कुमार, जैसे वो सीजन 1 के सुरजीत नरवाल, जिन पे डिफेंस आता है तो वो 3-4 को अपने साथ घसीट के ले जाते हैं। मनिंदर सिंह भी लगभग इसी श्रेणी में आते हैं। तो प्रदीप ने भी इस सीजन में बहुत प्रभावित किया है। गुजरात से थोड़ा नीचे आइए, 2 स्टेट क्रॉस करके, 1 स्टेट क्रॉस करके तो आता है कर्नाटक। वहां की बेहतरीन टीम है बेंगलुरु बुल्स, और उनके पास इस सीजन में एक नया शाहकार था। पहला सीजन खेल रहे थे भरत हुड्डा, पूरा नाम उनका। भरत, लंबाई देखिए 6.25 फीट। उनके कोच शेरावत साहब ने भी सीजन से पहले मुझे बताया था कि इस बार आपको एक नया रेडर दिखाएंगे, भरत नाम है, देखिएगा उनको। तो उनको आपने भी देखा, हमने भी देखा। पवन के बेहतरीन सहयोगी, आदर्श सहयोगी साबित हुए। रंजीत से उम्मीदें थी, रंजीत ने उम्मीदें पूरी की, लेकिन भरत अप्रत्याशित तौर पर चमके। फोर्स के साथ एस्केप, फोर्स नहीं, लंबाई के साथ एस्केप करना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। वो भी चाहते हैं कि डिफेंस उनके ऊपर आए ताकि वो बॉक लाइन से ऐसे मिड लाइन की तरफ झपट्टा मारें और 3-4 खिलाड़ियों को अपने साथ ले जाएं। और पवन ने उनका इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा किया। जहां जहां पवन खुद को आराम देना चाहते थे वहां उन्होंने भरत को भेजा, और भरत ने अपने कैप्टन की, अपने कोच की सारी उम्मीदों पे खरे उतरने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण की एक और टीम की, तमिल तलाइवास की, जो इस बार बहुत आगे तक तो नहीं जा पाई। 6 टाई मैचेस उन्होंने खेले, 100 अलग, पर मंजीत, उनके जो टॉल रेडर, जिसको तकरीबन 92 लाख में उन्होंने लिया था। हालांकि कुछ लोग ये कहेंगे कि मंजीत ने 92 लाख की राशि को जस्टिफाई नहीं किया, पर मैं सिक्के का दूसरा पहलू देखता हूं। पैसे को भूल जाइए। जिस टीम में कोई स्टार रेडर ना हो, जो टीम सिर्फ डिफेंस पर आधारित हो, जहां सुरजीत हो, सागर कृष्णा हो, यानी डिफेंस हैवी टीम में एक रेडर अगर लगातार आपके लिए पॉइंट लाता है तो उस रेडर में काबिलियत है। और मंजीत लगातार खेल रहे हैं प्रो कबड्डी में। पहली बार उनको लीड रेडर बनने का मौका मिला और उनके प्रदर्शन ने कम से कम उनके फैंस को और मुझे जरूर प्रभावित किया। उन्हीं के टीममेट
अजिंक्य पवार जो पहले भी खेल चुके हैं। इस सीजन में कोच साहब ने पहले उनको एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किया, धीरे 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 उनको प्रमोशन मिली और वो फर्स्ट 7 में आए और लेफ्ट से रेड करते हैं। स्पीड बहुत ज्यादा है, अंदर बाहर की मूवमेंट भी, ये जिगजैग मूवमेंट भी, स्पीड के साथ एक रेखा में दौड़ना भी, हैंड टच करना, रनिंग बोनस करना, एस्केप करना स्पीड के साथ। अजिंक्य पवार एक लाइव वायर है, एक पावर हाउस है एनर्जी का, और मुझे बहुत ही शानदार भविष्य अजिंक्य पवार और मनजीत दोनों का लगता है। आपको क्या लगता है, इन सारे रेडर्स के अतिरिक्त किन नए रेडर्स ने या किन उन रेडर्स ने आपको प्रभावित किया जो पहले खेलते थे लेकिन स्टार पहली बार बने? वो पहला सीजन भी हो सकता है, वो इनका तीसरा चौथा भी सीजन हो सकता है। अगर कुछ खिलाड़ी छूट गए हों तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, ये वीडियो आप ही का है। जोड़िए, सुझाव दीजिए, बताइए और किन खिलाड़ियों से आपकी उम्मीदें थीं वो उन उम्मीदों पे ज्यादा खरे उतरे। ये अगली बार के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको लगता है कि सीजन 9 में ज्यादा बेहतर खेल पाएंगे? तो हमारा प्यार बना हुआ है, संवाद बना हुआ है, ऐसे ही बना रहे, ऐसी आशा है। जय हिंद।